कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो इतनी ज़्यादा चापलूसी में आ गए हैं, वो बजाय रिव्यू करने के, बजाय रिएक्शन देने के, वो आज की डेट में उनकी चिंता करने लगे हैं कि भाई जो जो इतने ज़्यादा ड्रामे कर रहे हैं उनकी चिंता करने लगे हैं कि भाई कल को कुछ हो ना जाए, पूरी रात पता नहीं कैसे कटेगी, सुबह क्या होगा, सुबह होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि 40 रुपये दे के ऐसा कमेंट किया गया है जिस कमेंट को ये माना गया कि ये जो है हमारे जगत भैया की तरफ से किया गया है और उसमें उन्होंने धमकी दी है कि वो सू टाइट कर लेंगे। सॉरी, हम जो कहना चाहते थे वो समझ ही गए होंगे। तो वो 40 रुपये दे के उन्होंने जो है अपनी अर्जी लगाई थी कि भैया आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, नहीं तो जो है हम ये कर लेंगे। अब ये सारा ड्रामा तो रात का था, अब रात में भी रहा नहीं गया, चिंता हो गई भाई कैसे होगा, पता नहीं रात में कुछ कर ना लें, सुबह क्या होगा, सुबह होंगे या नहीं होंगे। मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा कि सुबह ही सुबह जो ना बेड टी लेके क्यों नहीं पहुँच गए कि भैया सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, लो ये बेड टी पी लो, हम तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रहे थे। और अब ये लो पकड़ो ब्रश और इस पे लगा दिया है हमने पेस्ट, अब जाओ जाके फ्रेश होके आओ और फिर हम आपको नाश्ता पानी बना के खिलाएंगे। लगता है इनको जो है उसकी वाइफ से भी ज़्यादा उसकी चिंता हो रही है। अरे भाई कोई सूख तो नहीं गया चिंता में? क्योंकि चिंता तो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। उसकी वाइफ तो लगातार सूखती चली जा रही है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त थी और भी ज़्यादा सूखती चली जा रही है और उसके फेस और उस सब पे भी जो है इसका असर आ रहा है। उसने एक अपने व्लॉग में ये भी दिखाया कि देखो मेरी हड्डियाँ निकल आई हैं अब। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा आप सब लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि कौन चापलूसी कर रहा है और कौन जो रिएक्शन दे रहा है और ट्रांसपेरेंट चीज़ों को आपके सामने लेकर आ रहा है और वाकई में जो चल रहा है उसकी असली खबर आपको दे रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं। जो 40 रुपये से कहानी शुरू हुई थी ना, वो 40 रुपये पे ही ख़त्म भी होगी। क्योंकि एक कमेंट आया था इस बात के लिए कि 40 रुपये दिए और उसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बाद में एक और कमेंट भी आया कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। भाई मजाक हो रहा है क्या ये? और मजाक हो रहा है और उसके बाद में उस मजाक के नाते कुछ लोग ही तो जान ही निकल रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ऐसा हो गया तो कल को कौन सी रिएक्शन देंगे, कौन सी चापलूसी करेंगे, किसकी चापलूसी करेंगे। असल में सोशल मीडिया का ना खेल ही निराला है। एक टाइम था कि एकता कपूर के सीरियल हिट हुआ करते थे क्योंकि वो घर घर में चलने वाली इसी तरह की स्टोरियों को, कुछ इस तरह के अफेयर्स को जो कि बेसिकली समाज में अच्छे नहीं समझे जाते, उन अफेयर्स को दिखाना, पतियों के दूसरे अफेयर्स को दिखाना, वाइफ के दूसरे अफेयर्स को दिखाना, और इस नाते वो बहुत ज़्यादा हिट रहती थी एकता कपूर। पर आज की डेट में जो YouTube पे चल रहा है ड्रामा, वो तो उसके एकता कपूर के सीरियलों को भी मात करता है। आपको इतनी तड़क भड़क, इतने रहस्य, इतने राज जो एक के बाद एक राज खुल के आ रहे हैं, कोई भी पूरा बताने को तैयार नहीं है। और एक बात यकीन ये मान लीजिए कि जो भी व्लॉगर या रिएक्शन चैनल वाला बार सच की दुहाई देता है कि हम सच सामने लाएंगे, हम सच सामने लाएंगे, और हम सच ही बोलते हैं, वो सबसे बड़े झूठे हैं। क्योंकि सच को जो है नाम की जरूरत नहीं होती। अब जो भी अगर आप बात करते हैं तो उससे पता लगता है कोई लोग आज की डेट में बेवकूफ़ नहीं है कि जो आप बोल रहे हो वो दूसरे को समझ में नहीं आएगा और तुम्हारे सच के सर्टिफिकेट देने से वो सच नहीं हो जाएगा। मैं ऐसे 50 एग्जाम्पल अभी के दे सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, अगले दिन वो गलत बात साबित हो जाती है। और भाई किसी ने तो काम के बारे में भी बिल्कुल, जो जगत जीजा है ना, उनके काम के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आ गए थे सामने, जब ये कच्चा चिट्ठा जिस तरह से दिया गया था वो पूरी तरह से सच नहीं था। और कहने को ये था कि हम पूरी जाँच पड़ताल करके पूरी इंफॉर्मेशन लेकर उसके बाद में आपके सामने आते हैं। और हमारे सामने तो आज तक भी उसमें बिल्कुल फीका है। एक है वो जगत दीदी के गुणगान करने में माहिर हैं, वो जगत दीदी के को बिल्कुल देवी बनाने को छोड़ेंगे। दूसरी तरफ सारे क्रिएटर मिलके ये कह रहे हैं कि हम तो उसकी वाइफ का साथ देंगे, हम उसके लिए आए हैं। और भैया इस सब को ड्रामा को रचने के लिए शादी कराई गई, सब कुछ किया गया और यहाँ तक कि सुहाग की सेज भी सजा दी गई। वो जो आए थे ना सो कॉल्ड भैया जी, वो कह रहे थे कि हमने तो फूल भी सजा दिए हैं, ये सब कर दिए हैं।
अब हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भैया ये डिस्टर्ब हैं, ये कहाँ से रह गए? उस डिस्टर्ब करने के लिए तो कोई और बैठा है। तुम लोग आए हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ साहस दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ फर्क नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और वही हालत जो है उसकी वाइफ की भी है। और एक टाइम था, पता नहीं कैसे उसके अंदर जो है एकदम शेरनी सी आ गई थी और दहाड़ रही थी कि भाई अगर मेरे पति की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं चीर के रख दूंगी। और बार बार ये कहती रहती हैं कि हम क्या ही करें, हम क्या ही करें। ये नहीं देखा कि उस टाइम में क्या चल रहा था और ऊपर से दूसरे को सुना भी रही हैं कि तुमने हमारे पति का कैसे कैसे लिया और अब अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो हम उसको चीर के रख देंगे। भैया जब ये सब ड्रामे हो रहे थे, अब आंख उठाने की बात छोड़ो, अब ये देखो कि ये कैसे संभलेगा, क्या होगा। ये संभलने वाला नहीं है। तुम्हें अपना वो रौद्र रूप दिखाना ही पड़ेगा, वो देवी वाला रूप दिखाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा घर तो बर्बाद है और बर्बाद हो गया। रही बात इन सपोर्टर्स की जो बिल्कुल बच्चों की तरह तुम्हारे घर में आ गए हैं, इनमें से किसी से कुछ नहीं होगा। अगर इनसे कुछ होना होता तो ये पहले ही कर देते। ये सारे के सारे इस बात के गवाह हैं जो बात हो रही है। और बात करते हैं भैया उनकी जो दीदी हैं, हद है भैया, उनके घर में सारे कांड होते रहे, सारी चीज़ें बदलती रहीं। मैं आज पुरानी कुछ वीडियो देख रहा था, कभी बच्चे से मामा कहलवाया जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, लेकिन काम क्या चल रहे थे? वो 2-2 3-3 दिन तक उस घर में अकेला चला जाता था और वाइफ नहीं जाती थी। उसके बाद में भी उसी घर में रहता था और इन सब घर वालों को सब पता था। यहाँ तक कि इनकी एक क्रिएटर ने ये बताया कि वो इनके घर में रहकर छत पे जो उसका कमरा है, दीदी का जो कमरा है, उसमें भी घंटों घंटों रातों को अकेला रहता था। ये आरोप लगा रहे हैं कि इसने सहायता किया है। उसने साफ कहा मेरा घर तो जो है जॉइंट फैमिली वाला है, मेरे घर में कोई भी आता तो 25 लोगों को पता चलता है, मैं ऐसे काम कोई कैसे करा सकती हूँ। तो जब ये सारे काम उस घर में हो रहे थे तो वो भैया कहाँ था, वो बाकी लोग कहाँ थे, वो माँ कहाँ थी जो दूसरों को कोसने चली आई? सच माने तो ये सारा का सारा जो ना ड्रामा रचा गया है। किस बात के लिए ड्रामा रचा गया है? क्योंकि ये जो रिश्ते की बुनियाद है वो बहुत ही गलत जगह पे आ गई थी। रिश्ते की बुनियाद जो रखी गई थी वो भाई बहन के रिश्ते पे रखी गई थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा बवाल था। अब उस भाई बहन के रिश्ते को एक दिन ख़त्म करना था, तो वो ख़त्म कैसे करें? वो ख़त्म करने का ये तरीका था कि कुछ चीज़ें बाहर लाई जाएं और बाहर लाने पे लोगों को इस बात का पता चलेगा कि हमारा असल रिश्ता क्या है। हम आपस में इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि बस पूछो मत। हम तो लैला मजनू से भी बहुत आगे निकल गए हैं और हम तो कमरे में रील बनाए बिना रह ही नहीं सकते हैं। अब दोनों ने 3-3 का मैच खेला है। वो कहता है कि मैंने 3 बार कोशिश करी है, वो कहती है कि मैंने भी 3 बार कोशिश करी है। आप समझ गए होंगे किस बात की कोशिश करी है। ये लोग जान देने की बात करते हैं। ये तो भाई 3-3 से मैच पहले इनका बराबर हो चुका है। तो राउंड 1 का जो इनका एम था वो तो इनका सफल हो गया है, यानी कि ये सबको बता देना कि हमारा रिश्ता ये वाला नहीं है, हमारा रिश्ता ये वाला है। अब क्या करना है? दूसरा राउंड चलेगा इस बात के लिए, इसको नॉर्मलाइज करने का और ये दिखाने का कि एक दूसरे से कितना ज्यादा ये लोग प्यार करते हैं। और बाकी लोग जो है ना वो तो सारे के सारे विलन हैं। वो जो चला गया, जो बीच में से निकाल दे के फेंक दिया गया मक्खी की तरह से, वो भी विलन था और उसको विलन बनाने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं कि वो किस तरीके से किसी गलत बात में इन सब के साथ में शामिल था। और जानबूझ के इतने थैंक यू उसके नाम से कहे गए, उसके कसीदे कहे गए कि जैसे वो तो बिल्कुल हीरो है। ये इनका प्लान नंबर 2 है और प्लान नंबर 3 तो सबको पता है। उसके बाद में जब ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, सबको ये लगने लगेगा कि हाँ भाई ये तो चल रहा था बिल्कुल, और क्या करें, ये ऐसा हो गया। अब ये ऐसा हो गया तो अब क्या कर सकते हैं? जैसे माँ बाप कह देते हैं ना, अब क्या ही करें। जैसे वो हमारी भाभी कह रही हैं, अब क्या ही करें, कुछ समझ में नहीं आता, दिल बहुत परेशान रहता है। तो कुछ दिन बाद में आपको ये सब कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। अभी मौका है, अभी कुछ कर सकते हो तो अभी कर लो, नहीं तो ये तो जा चुके हैं अपने हाथ से। अपने थर्ड फेज के इंतजाम में लगे हुए हैं कि थर्ड फेज अब कैसे शुरू करें। इस समय इनका ये सेकंड फेज चल रहा है और थर्ड फेज में इन दोनों को यहाँ से निकल जाना है और एक तीसरी जगह जाके बोल देना, डिक्लेयर कर देना है कि भाई हमने ये अब डिसाइड कर लिया है, अब हम नहीं कर सकते ये सब कुछ, आप ये नहीं झेल सकते, हमसे नहीं झेला जा रहा। सब लोगों ने हमें इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि हम तो इधर के भी नहीं रहे और उधर के भी नहीं रहे,
हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत संभालने की कोशिश करी, पर लोग हमें आगे पीछे छोड़ने को तैयार नहीं। इसलिए अब हमने फैसला किया है कि जैसा सब कह रहे हैं तो फिर अब वैसा ही कर लेते हैं। आप देखते रहिए, बहुत सारे जो है बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन एंड जो है इस कहानी का यही होने वाला है। इस तीसरे पड़ाव में पहुंचने के लिए ये पहले के 2 पड़ाव पार करना बहुत बहुत जरूरी था। एकदम से ऐसा नहीं कर सकते थे कि यहाँ भाई बहन का रिश्ता जैसे ओपन हुआ और उन्होंने जाके शादी कर ली। अब क्या करें, जगत भैया को भाभी के सिंपल कपड़े, सिंपल जीवन, ये सब चीजें पसंद नहीं है। उन्हें तो पसंद है ठुमके, और क्या कहा था उस वीडियो क्लिपिंग में, थ्रीसम। भाई शर्म आना चाहिए, चाहे किसी का नाम लेके कह रहा हो, चाहे किसी के भी बारे में कह रहा हो, ये शब्द यूज करने से पहले 1000 लाख बार सोचना चाहिए कि भाई मर जाऊं लेकिन ये वर्ड अपनी जबान पे नहीं आएगा, या इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं करेंगे। इज्जतदार आदमी ऐसे होते हैं, ये इज्जतदार आदमी है, ये तो धज्जियाँ उड़ाए पड़े हैं और इन्हें शर्म भी नहीं है कि किसके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। भैया ये आदमी तो मुझे इतना ज़्यादा गंदा लगता है, और कुछ लोग कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो उसको बिल्कुल हीरो बनाने पर तुले हुए हैं। आप देख लीजिए समाज में आज की डेट में इन सब चीज़ों को कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज किया गया है। जैसे मैंने कहा ना, पहले तो क्या होता था कि एकता कपूर के सीरियल होते थे, उसके बाद में आज की डेट में ये यूट्यूब आ गया है और एक बिग बॉस आ गया है। ये दोनों जगह लोगों की बहुत पसंदीदा जगह हो गई हैं। लोगों को भी खूब मजा आ रहा है, जिस तरह की एक के बाद एक से गंदी चीज़ सामने आ रही है। मुझे नहीं लगता जितने भी आज की डेट में स्कैंडल खुले हैं, इससे गंदा कोई और स्कैंडल सामने आया हो, कोई और ऐसी चीज़ ये सामने आई हो। खास तौर से ये जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये इससे तो मतलब क्या कहें, इन लोगों की गंदगी का पता चलता है, इनके दिमाग का पता चलता है कि ये कोई भी कितने से गंदा खेल करने के लिए तैयार हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं है। जो माँ जो है 9 महीने अपने पेट में रखती है, वो अगर बच्चे के लिए इस तरह की बात कहने लगे कि हम तो हार चुके हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या होगा, लोग बाग उसको कमेंट करके ये कह रहे हैं कि नहीं तुम साथ मत छोड़ना, अपनी बहू का साथ मत छोड़ना, उसको ध्यान रखना। दूसरी तरफ कमेंट किए जा रहे हैं कि भाभी अपने भैया का, अपनी यानी अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक करो। अरे उसने इतने राज छुपा रखे हैं, क्या फ़ोन चेक करे, और अब तक पता नहीं क्या कर रही थी ये, 1-2 नहीं 1.5 साल से ये क्या कर रही थी, तब वो फ़ोन कहाँ था, तब वो क्यों नहीं चेक किया, जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, जब शक था तब देखा होता। भाई हस्बैंड एंड वाइफ में पासवर्ड वगैरह आराम से शेयर हो जाते हैं। सच पूछे तो हमने जानने की कोशिश करी कि ये वाइफ जो है इनकी, ये इस तरह का बिहेव कैसे करती हैं, तो ये वाकई में ये नेचर से बहुत ज़्यादा सीधी है, और इसको जितना आप ये व्लॉग्स में देखते हैं ये वैसे ही वास्तविक ज़िंदगी में भी है, और इसीलिए इसको इजीली मैनिपुलेट कर लिया जाता है, इजीली इसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दबाना भी अपने आप में रिवॉल्यूशन की तैयारी होता है। लेकिन भैया यहाँ कुछ रिवॉल्यूशन दिखाई होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। वो इतना शातिर है, वो किसी तरीके से कोई मौका देने को तैयार नहीं है। और ये भी तो देखिए, सोशल मीडिया पे अपने अपने ऐसे वकील कर रखे हैं। दूसरी तरफ वो बैठी हैं, मैडम बैठी हैं, यानी हल्का जी बैठी हैं, उनके पास भी पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चैट है, कौन कौन से राज दबे पड़े हैं। ये किसने दिए? ये क्या आपने दिए, हमने दिए, किसी और ने दिए? ये सारे के सारे अगर इन दोनों ने नहीं दिए हैं तो फिर ये किसने दिए हैं? सच पूछो तो जगत दीदी की तरफ से तो एक भी आज तक खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल किसी बात के लिए मना नहीं किया, ना उन्होंने MC के लिए मना किया, ना BC के लिए मना किया, ना गंदे अंडरवियर के लिए मना किया। किसी बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन उसका आया ही नहीं। वो तो बिल्कुल एक तरह से डिक्लेयर करे बैठी है कि जितनी बात ये कह रहा है ये बिल्कुल सही है। ये जितनी भी चैट रिलीज हो रही है, जो भी चीज़ रिलीज हो रही है, क्या उसके फ़ोन में नहीं है? क्या उसके पास में कोई प्रपंच नहीं है इस बात का, ये दिखाने का, ये कहने का कि भाई मेरे को मैनिपुलेट किया गया है, या फर्स्ट जो है इसने ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था? और दूसरी तरफ जो है ये कहना कि भाई ये जो है ये सब जो चीज़ें ये झूठ हैं, सच नहीं है, कुछ नहीं, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। इसी से अंदाजा लगा लो इस गंदे आदमी ने ही सबको बांटा है, और हल्का इसी का फायदा उठा रही है और अपनी दुकान मजे से चला रही है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो तो नॉर्मल होकर ये दिखा रही है अपने लाइफ में कि अब मैं जो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और मैं अपने काम करूँगी, मेरा काम जो बहुत पेंडिंग हो रहा है, यानी वहाँ तो नाच गाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ ये क्या कर रही है भाभी? ये भाभी अफसोस में बैठी है इस बात की, नहीं भाई नहीं, मेरा पति, पहले सोचा कि मेरा पति मेरे पास वापस आ गया है, उसको
उसको यकीन दिलाया कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं तेरे साथ में हूँ। और कोई अगर इसकी तरफ नज़र उठा के देखेगा और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं आप सबके सामने हैं। ऐसा नहीं है कि वायरल क्लिपिंग जो है ये आज की है, ये वायरल क्लिपिंग तो अब की नहीं, बहुत पहले की है। और भैया हद है उस भाई पे, लानत है उस भाई पे, घिनौने भाई पे, जो ऐसी बात सुन ली उसने, उसकी भी आवाज़ है उसमें, ऐसी बात उसने सुन कैसे ली। उसने क्लियर कट कहा है जगत भैया ने कि हम तुम्हारी बहन के साथ में ये प्लानिंग थी हमारी हमारी मतलब इसकी और जगत जीजा की कि थ्रीसम करेंगे। भाई कितना ज़्यादा गंदा वर्ड है, मतलब लेते हुए भी इतनी शर्म आती है। और ये भाई कैसे उसको सुन गया और इसका खून क्यों नहीं खोल गया, और कैसे करके ये कह रहा था कि कोई ऐसा करेगा तो हम ऐसा कर देंगे, हम केस कर देंगे, मैं तो वहाँ से खींच के ले आऊँगा, मैं तो हाथ डाल के ऐसा कर दूंगा। ये सारे डायलॉग जो सोशल मीडिया पे करने के लिए थे, लेकिन खून जो खोला ही नहीं, ना मूछ में कुछ हुआ। और इस सब में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी भी ये जो जगत भैया हैं ये अपनी वाइफ को वाकई में प्यार करते थे। उसे बिल्कुल भी रत्ती भर उस औरत का ख्याल नहीं है कि ये मेरे लिए कितना घुले जा रही है, कितना घुले जा रही है। अगर किसी को, मैंने कहा था ना, गलती का एहसास होता है तो डेफिनेटली उसका सुधार करता है। लेकिन क्या है कि जिसको गलती ही सही लगती हो कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं जो भी करने जा रहा हूँ, थ्रीसम करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, जो भी करने जा रहा हूँ वो मेरी मज़ा है, मेरी मस्ती है, और मैं तो अब आगे भविष्य में ऐसे करूँगा और मेरे को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। वो तो बिल्कुल लगता है जैसे अलग ही प्लान बनाए बैठा है। जिस बंदे को अपनी वाइफ को आई लव यू कहने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, कैसे समझा जा सकता है कि वो उसका बिल्कुल भी ख्याल रखेगा या फिर उसके बारे में कुछ सोचेगा, या फिर जो है ये जो सब कुछ हुआ है इससे अलग हट जाएगा। और अब देखेंगे उन सारे व्लॉगर्स को जो कि यहाँ पे आए थे इसको सपोर्ट करने के लिए कि वो क्या करेंगे, वो कौन सा डंडा निकाल के लाएंगे, या फिर पहले की तरह ही अपने बिलों में जाके छुप के बैठ जाएंगे और कुछ भी इस मामले में नहीं बोलेंगे। कैसा जमाना आ गया है कि जो सीरियल जो चला करते थे पहले वो कहानी हुआ करती थी, दिखाया जाता था, लेकिन आज की डेट में वास्तविक जिंदगी में, वो भी सोशल मीडिया पे, वो भी किन से, इन्फ्लुएंसर पे। और लानत है उन मूर्ख जो है व्यूवर्स पे जो अपने इनको अपना इन्फ्लुएंसर समझते थे, जो जगत भैया को समझते थे और जो जगत दीदी को समझते थे, जगत दीदी के भाई पे। मतलब इन सारे लोगों को, ऐसे लोगों को आप लोग इन्फ्लुएंसर समझते हो। आज भी जो है उनके लिए कमेंट करने के लिए कमी नहीं है। हमारे व्लॉग के नीचे भी एक आए थे, वो जो कमेंट कर रही थी और हमको गालियां निकाल रही थी। और ये देखो ना, उसे भाई बहन का ये जो रिश्ता है इसमें बड़ा मज़ा आ रहा होगा, बड़ा उसको मसाला दिखाई दे रहा होगा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसको। ऐसे ऐसे लोग ही, मैं तो कहूँगा ऐसे ऐसे लोग ही इन लोगों को अपना इन्फ्लुएंसर समझते हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग ही समझते हैं इनको। चलिए, इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना और ज़्यादा गंदा लगता है। आपके इन सब के बारे में क्या विचार हैं? ये भैया वापस आने वाले हैं या भैया जो अब बिगड़ चुके हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और जो भाभी हैं उन्हें अपना रास्ता अब देख लेना चाहिए, या फिर वो सारे लटके झटके जो अपनाने चाहिए जो कि जगत दीदी ने अपनाए थे, और भैया को लेके वहीं जाना चाहिए जहां ये सब प्रपोजल जो शुरू हुआ था। आप समझ होंगे मनाली में ये सारे प्रपोजल शुरू हुए थे, तो वहीं चले जाना चाहिए और उनको पूरे लटके झटके के बाद में उनको कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ लाने की। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए जो भी कुछ करे वो अच्छी बात है, और साथ साथ अपना रौद्र रूप भी बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए, वरना जो है ये सब चीज़ें तो हाथ से निकल गई हैं और आने वाली नहीं हैं। चलिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।